अच्छा भाई, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर Node.js को स्टार्ट किया था। और Node.js के अंदर हमने सिंपल APIs वगैरह को बनाया था और पोस्टमैन को डाउनलोड करके उसकी कुछ सेटिंग वगैरह सेट की थी। हमें ये पता है कि Node.js हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम बैकएंड अपना बना सकें, सिक्योर बैकएंड बना सकें। Next.js में भी हमने बैकएंड बनाया था, पर वो इतना सिक्योर नहीं है जितना Node.js का अपना है। Node.js को यूज़ सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आप इसकी APIs बनाओ। इसमें एक लफ्ज़ आता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस इसका मल्टीपल काम कर रहा होता है। एक तो इसकी जो भी फॉर्म डेटा है, जो भी डेटा है उसको हैंडल करवाएगा। दूसरा, पूरी की पूरी ऐप एक्सप्रेस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। मतलब आप देख रहे हो, आपके पास ऐप का कांस्टेंट कहाँ पे चल रहा है? एक्सप्रेस के अंदर। मतलब जो हमारी पूरी ऐप चल रही है, ये चल रही है ऐप इसके ऊपर, और ये आ रहा कहाँ से? एक्सप्रेस से। ये हमने क्या किया है, एक पैकेज इंस्टॉल किया। हमने कल कुछ पैकेज इंस्टॉल किए थे। एक तो किया था बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर का काम ये होता है कि हमारे पास जो भी हम डेटा भेजें उसको ये अपने सिंपल पार्स करके डेटा को हैंडल कर सके, एक्सेस कर सके। एक्सप्रेस APIs की थर्ड पार्टी एक एप्लीकेशन है जो कि आप यहाँ पे यूज़ करके अपनी जो भी वो डेटा होगा, जो भी सिंपल APIs होंगी, उन सबको एक्सेस कर पाएगा। आपके पास जिस भी पोर्ट पे होगा उस पर सिंपल ये लेसन कर पाएगा, ये सब काम करेगा। एक्सेस फॉर्म डेटा हमने कल देखा था, ये हम तब यूज़ करते हैं जब यूज़र आपका डेटा फॉर्म फॉर्मेट में दे। फॉर्म का मकसद कि फॉर्म के अंदर दे। जब कोई इमेज दे तो वो आप एक्सप्रेस फॉर्म डेटा यूज़ करते हो। नोड क्यों यूज़ करते हैं हम? क्योंकि जैसे रिएक्ट है, रिएक्ट रन टाइम पे चल रही होती है, तो हमें रन टाइम पे चेंजिंग के लिए थोड़ा जल्दी, भाई एक तो हम लेट आए हैं, फिर हम बैठेंगे। नोड हमारे पास एक रन टाइम सर्वर है जो कि ये हमारे पास Node.js के अंदर रन टाइम पे चल रहा होता है। जैसे चेंजिंग होती है उसी टाइम हमारे पास चेंज कर देता है। इसके लिए हमने एक स्क्रिप्ट लगाई थी स्टार्ट की। स्टार्ट का मकसद कि भाई जब भी आप npm स्टार्ट करो तो nodemon, ये वही पैकेज है जो हमने इंस्टॉल किया है। आगे हमने अपनी फाइल का नाम लगाया है index.js, जो हमारी मेन ये फाइल थी। तो कल की क्लास में हमने सिंपल ये काम किया हुआ था कि हमारे पास एक्सप्रेस हमने इंपोर्ट किया था, ऐप उठाया, एक्सप्रेस के अंदर डाल दिया, जितनी भी एक्सप्रेस के जितने मेथड हैं सब ऐप को दे दिया। स्पेसिफिक एक पोर्ट असाइन कर दिया कि भाई आपका ये जो सिंपल बैकएंड है ये इस पोर्ट पे चलेगा। उसके बाद हमने एक और चीज़ यूज़ की, बॉडी पार्सर। इसका काम है कि हमारे पास जब भी बैकएंड से कोई डेटा आएगा उसको ये हैंडल करेगा। मतलब आप कोई भी डेटा जब सेंड करोगे, डेटा आपका जेसन फॉर्मेट में होगा तब ये एक्सेस करेगा। जब आपका डेटा फॉर्म फॉर्मेट में होगा तो कौन एक्सेस करेगा? फॉर्म डेटा एक्सेस करेगा। उसके बाद हमने पोर्ट असाइन करने के लिए, अब पोर्ट क्योंकि हमने बना दिया था कि इस पोर्ट पे चलेगा, अब ये पोर्ट हमने इसको असाइन करना था, तो हमने लगाया app.listen कि भाई इसकी बात सुनो, किस पोर्ट पे बात सुनो? 500 पर। आगे एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया। कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ही वो चलता है बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद लिसन हो जाएगा और ये चल जाएगा। और इसको चलाने की कमांड हमने एक कमांड देखी थी node.index.js, जिसके ज़रिए ये रन टाइम पे नहीं चलेगा। ये हमारे पास डायरेक्ट जब चेंजिंग करूँगा तब ये चलाएगा। और दूसरा हमारे पास होता है npm start। ये क्या है? रन टाइम पे चलेगा कि nodemon का सर्वर चल रहा है, जब मैं चेंजिंग करूँगा तो ये हमारे पास रन टाइम पे चेंजिंग करा के दिखा रहा होगा। तो ये अब जब हम इसमें चेंजिंग करेंगे फिर से दोबारा से चलेगा। सही है? तो इसके लिए हमने सिंपल ये काम किया था कि भाई nodemon को लगा लिया था। सही है भाई? अब इसके अंदर हम जब भी बैकएंड की बात करते हैं तो हम एक स्ट्रक्चर लेके चल रहे होते हैं, MVC। लाजमी होता है MVC स्ट्रक्चर लेके चलना। मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल का मकसद, हमने Next.js में स्कीमा बनाए थे, बिल्कुल मॉडल वही स्कीमा है। ठीक है भाई? स्कीमा क्या होता है
कि आपका जो डेटा होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, इसमें कितने रेफरेंस बनेंगे। हम फायरबेस की बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पे मल्टीपल कलेक्शन बना रहे होते हैं, एडमिन का कलेक्शन, यूज़र का कलेक्शन, तो ये सब एक स्कीमा जनरेट हो रहा होगा। और स्कीमा जनरेट किसके अंदर होगा? मॉडल के अंदर। व्यू जो आपका शो होगा, मतलब आपका एचटीएमएल, अगर हम एचटीएमएल की बात करते हैं तो एचटीएमएल का जो भी पेज होगा वो हमारे पास व्यू है। कंट्रोलर जो हमारे पास पूरे कंट्रोलर का काम कर रहा होगा, हमें ये बता रहा होगा कि भाई अब आपकी एपीआई है डॉट गेट की, और गेट के अंदर स्लैश यूज़र है, तो उस टाइम कौन सी एपीआई हिट होनी चाहिए, उस टाइम कौन सा काम होना चाहिए, ये सब कौन करता है? कंट्रोलर काम करता है। तो एमवीसी मॉडल को बोला जाता है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल के अंदर हमारा पूरा स्कीमा होगा, व्यू के अंदर हमारी पूरी एचटीएमएल होगी, कंट्रोलर के अंदर हम एपीआईज को डिफाइन कर रहे होंगे। मतलब हम लोग एक फंक्शन को बनाते हैं तो फंक्शन को डिफाइन जो होगा वो कंट्रोलर के अंदर होगा। फंक्शन के अंदर जो डेटा आएगा वो जो मॉडल में डेटा पड़ा होगा वो आएगा। इन सबको मिला के जो डेटा दिखाया जाएगा वो व्यू पे दिखाया जाएगा। सही है भाई? व्यू, इसका मकसद कि व्यू हमारे पास एक फ्रंट एंड ही है। ठीक है भाई? क्योंकि हम लोग तो अभी सिर्फ बैकएंड की बात कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ ये बना रहे होंगे। सही है भाई? मॉडल बना रहे होंगे और कंट्रोलर बना रहे होंगे। इसके अंदर एक और चीज़ बनाई जाती है, राउटर। जैसे हम मल्टीपल एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो राउटिंग कराते हैं, इसके अंदर भी एक राउटर का कॉन्सेप्ट होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास दो स्लैश यूज़र भी है, स्लैश प्रोडक्ट है, तो हमारे पास दो अलग अलग राउटर हैं। स्लैश यूज़र है तो इस पे जाओ, स्लैश प्रोडक्ट है तो इस पे जाओ, मतलब जितने अलग अलग राउटर होंगे। अब देखो स्लैश सर्च पे यूज़र नेम हमने दे दिया भाई, नेम कोई भी नाम दे दिया, स्लैश यूज़र स्लैश 1 दे दिया कि भाई मुझे इसको डिलीट करना है। तो ये सब काम कौन से राउटर में हो रहे होंगे? यूज़र में। और नीचे वाले अगर हम इसकी बात करते हैं, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ऐड, इसको ऐड कर लो, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिलीट, तो ये सब काम हम कौन से राउटर में कर रहे होंगे? प्रोडक्ट के अंदर। तो हम लोग कुछ मेन राउटर को बनाते हैं, तो इस राउटर को बनाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले मेन 3 फोल्डर बना लेंगे। हम लोग जो भी आज ये काम करेंगे हम इसका उठा के गिटहब के ऊपर डाल देंगे। जब भी हमें अपना बैकएंड स्टार्ट करना होगा इसको उठा के एपीआई तैयार करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने 3 मेन फोल्डर बनाने होते हैं, एक राउटर का, एक कंट्रोलर का। अच्छा, ये कंट्रोलर सब बाहर होगा, मतलब कोई भी किसी के अंदर नहीं होगा, कंट्रोलर, और तीसरा मॉडल। ठीक है भाई? व्यू अभी नहीं, क्योंकि व्यू हम इसका जब एपीआईज बन जाएंगी फिर एचटीएमएल पे व्यू बन रहा होगा तो हम बना सकते हैं। मतलब अब हम वो इसकी एपीआईज को हम लोग कोशिश करेंगे रिएक्ट के साथ यूज़ कर रहे हो, तो वो रिएक्ट की एप्लीकेशन में जाके होगा व्यू। अगर व्यू, क्योंकि व्यू क्या है? आपका फ्रंट एंड। व्यू हमारे पास पूरा क्या है? फ्रंट एंड। अब व्यू आप अपने बैकएंड में थोड़ी बनाओगे, ठीक है? हाँ, अगर आपके पास बैकएंड और फ्रंट एंड एक ही जगह पे बना हुआ है तो आप यहाँ बनाओगे। जैसे आपने नेक्स्ट जेएस में पढ़ा कि बैकएंड और फ्रंट एंड एक ही जगह पड़ा है, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? आपका बैकएंड होगा, फ्रंट एंड आपका रेड या रेक्ट नेटिव या कोई भी जो भी आपने लैंग्वेज यूज़ किया वो होगी। अच्छा, तो हमारे पास हमने यहाँ पे देखिए राउटर। अब इस राउटर को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे चले गए, हमने बोला भाई एक मेन राउटर के नाम से फाइल बना दो .js। एक फाइल बन गई मेन राउटर के नाम से। शो हुई भाई स्क्रीन? अच्छा, तो हमने मेन राउटर बना लिया। अब मेन राउटर के अंदर हमने इसको बोला कि भाई इसके अंदर 2 अलग अलग राउटर होंगे। एक राउटर का नाम हमने रख दिया यूज़र राउटर। अभी के लिए हम बस एक ही राउटर बनाते हैं, यूज़र राउटर। ठीक है भाई? हमारे पास एक राउटर बन गया, कौन सा? मेन, जो सब राउटर, मेन राउटर में पूरी की पूरी एपीआईज आएंगी। सही है भाई? जैसे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं जी, नेविगेशन मतलब राउटिंग।
नहीं वो नहीं, वो लगा। स्क्रीन शेयर कर तो दिया भाई, नहीं हुई क्या? जी यार कर तो दिए। देखें अब हम अगर मेन राउटर की बात करते हैं तो हमारे पास आपका राउट्स की फाइल बनी। अब देख रहे हैं आप, एडमिन राउटर, आपका कैप्टन राउटर, आपका कॉमन राउटर, आपके पब्लिक राउट्स। एक मेन फाइल है index.js जिसमें आपने मल्टीपल डिफाइन किए हुए हैं, जिसमें आपने राउटर डॉट यूज स्लैश हो तो आप इधर जाना, स्लैश कॉमन हो तो आप इधर जाना, स्लैश यूज़र हो तो आप स्लैश यूज़र के राउटर्स में जाना। क्या आप एप्लीकेशन को स्टार्ट में बता देते हो कि अगर आप स्लैश हो तो आप एडमिन के राउट्स में जा ही नहीं सकते। यार 4 लोग के पास तो शेयर हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। अच्छा इस लाइट की वजह से हो रहा है, मतलब आ रहा नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये लाइट ऑफ कर दो यार। अब देखो आगे आ जाओ फिर। जी इसको मतलब समझा ना। नहीं तो ये देखो ना, जो ये 4 लोगों के पास, मेरे पास तो यहाँ 4 शो कर रहा है। अच्छा ये अब सीन किस किस की ब्लॉक हुई है? हाँ तो ये इन 4 के पास हो रहा है, बाकी लोगों के पास। अच्छा आप लोग जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो ना, अगर वही लगाकर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो लैन स्कूल, तो वहाँ पर भी ये एक्सेस हो पाएगा। लैपटॉप पे भी कर सकते हो बिल्कुल भाई। वाईफाई है लेकिन वाईफाई इस पे चल जाएगा मेरे ख्याल में। तो मसला दोनों का सेम ही है यार, आईपी एड्रेस पे। यार ये अरबाज को बुलाना पीछे से, वो देखेगा। अच्छा लाइट तो वैसे भी जाने वाली 4 मिनट है, तो फिर हम हाँ ये मिडल वेयर होती है जो कि आपके पास चेक करती है कि यूज़र वैलिडेट है या नहीं। हाँ हाँ हैज़ ए नेविगेशन ही है, लेकिन देखो एक नेविगेशन होती है कि एक पेज से दूसरे पेज जाना, हम उसको एक्सेस नहीं दे देते क्योंकि वो स्लैश मतलब वो डायरेक्ट कोई नेविगेशन नहीं है, वो हमें राउटर बताता है। स्लैश यूज़र स्लैश यार जिनके पास ये लैपटॉप है उनके स्क्रीन शेयर होगी लैन स्कूल के जरिए। नहीं होगी सर शेयर तो बोर्ड पे होगी सर शेयर तो बोर्ड पे होगी। हमारी वाली इस सिस्टम की सही है, तो इस सही है। अभी नेट कौन सा सही चल रहा है, स्टूडेंट वाला या ऑफिस वाला? सही है। मैंने
डिस्कनेक्ट, ऑफिस वाला का जाए, ऑफिस वाला डिस्कनेक्ट हो जाए। वो तो वो चल रहा है ना, वाईफाई क्यों कर रहा है, ये सही है। तो इनके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही ना, तो मसला है। मतलब स्क्रीन शेयर देखो, यार, अब ये 4 लोगों के पास हुई ना, बाकी लोग, बंदों का पीसी ऑन होगा तो चारों के पास होगी ना, बाकी लोगों को भी पीसी हैं, बाकी पीसी के नहीं है, अगर ऑन होते तो है, बस है। अगर ऑन होंगे ना वाईफाई कनेक्ट होगा नेट तो ऑन हो जाएंगे, सही है, ओके अगर ऑन करवा रहे तो करवा रहे, ओके सर, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे जाकर एक मेन फाइल बना ली मेन राउटर के नाम से, सही है भाई। अब इसके अंदर हमें जो राउटर यूज करेंगे वो भी हमारे पास एक्सप्रेस से ही आएगा। अच्छा भाई, तो हमारे पास यहां जाके हमने किया भाई, एक एक्सप्रेस के साथ नाम के साथ एक वेरिएबल बना लिया जो रिक्वायर हो रहा है एक्सप्रेस से, सही है भाई। जैसे क्योंकि हर काम आपका एक्सप्रेस कर रहा होगा, सही है। एपीआई नोड.जेएस में बनेगी, काम सब कौन कर रहा होगा, एक्सप्रेस। इसमें से आपके पास एक कंपोनेंट आता है डॉट राउटर का, एक कंपोनेंट कौन सा आता है, राउटर का। हमने बोला भाई आप ऐसा कर लो, कॉन्स्ट राउटर के नाम से एक वेरिएबल बना लो, एक्सप्रेस के अंदर से राउटर उठा के ले आओ, सही है भाई। मतलब एक्सप्रेस को हमने इसको यहाँ पे स्टोर कराया, हम ये भी कर सकते थे कि डायरेक्ट ये उठाकर ये लगा दें डॉट राउटर और फिर एक्सप्रेस को यूज़ कर रहे हो, लेकिन जो लॉजिक जो मार्केट में यूज़ हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी के मुताबिक चल रहे हो। तो मार्केट में क्या कि आप एक्सप्रेस के इसके अंदर स्टोर कराते हो और राउटर के अंदर एक्सप्रेस डॉट राउटर लगा दिया। अब मैंने जब इसको डिफाइन करना है तो डिफाइन होगा राउटर डॉट यूज, राउटर डॉट यूज। यहाँ पे मैंने बता दिया भाई एक स्लैश यूज़र मेन, कि भाई यूज़र का हमारा एक राउटिंग होगी यूज़र की, जो यूज़र के राउटर से आएगा, जो कहाँ से आएगा, यूज़र के राउटर से आएगा। तो हमने अब देखिए जब हमने यूज़र का राउटर डिफाइन किया तो हमें साथ ये बताना होगा कि वो राउटर कहाँ पड़ा हुआ है, सही है भाई। अब इस राउटर में क्या होगा, अब यूज़र में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, यूज़र अपने आप को साइन अप करेगा, लॉगिन करेगा, ओटीपी, तो ये सब के सब उस यूज़र राउटर के अंदर होंगे, समझ आ रही है। तो हमने इस यूज़र मेन राउटर के अंदर यूज़र बना लिया, यहाँ पे जाके बोला अगेन से एक्सप्रेस को उठा लो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने कल यहाँ पर एपीआईज बनाई थी ऐप डॉट गेट के नाम से, ऐसे ही था ना भाई, इसी तरह हम यहाँ पर, अच्छा इसको हम अभी के लिए कर लेते हैं भाई मॉडल डॉट एक्सपोर्ट। ये इस क्लास में अब इस राउटर को मुझे कहीं बाहर यूज करना है, तो अगर हम इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट यूज करते हैं तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज करते हैं। नोड.जेएस में आप लोग कैसे कर रहे होते हो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है भाई। जब कोई भी कंपोनेंट बाहर जाएगा, अब क्योंकि ये कंपोनेंट यहाँ थोड़ी यूज होगा, ये यूज तो यहाँ पे होगा ना। मेन फाइल कौन सी है, index.js, इस फाइल को बाहर जाना है, तो हमने बोला भाई आप यहाँ से राउटर को बाहर लेके चले जाओ, सही है। समझ आ रही है सबको कि जो राउटर था उसके अंदर हमने यूज करा के इसको राउटर ये भेज दिया। अब इसी तरह हमने यहाँ पर आके अपने ऑथ के राउटर को देखते हैं कि भाई अब हमारे पे यहाँ पे अब देख रहे हैं आप स्लैश पोस्ट डॉट पोस्ट, दोनों पे हमने क्या मारा हुआ है, पोस्ट मारा हुआ है। हमने यहाँ पर जाके बोला भाई आपने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया, जैसे यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया वैसे यहाँ पर भी कर लिया, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर डॉट यूज लगाया है, अब यूज नहीं लगाना, अब डायरेक्ट एंड पॉइंट बताना है, एपीआई पोस्ट की है या फिर डिलीट की है, कौन सी एपीआई है। राउटर के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, देखो यूज का मकसद कि आप इसके बाद इसका
आगे भी एंड पॉइंट आएगा। यूज का मकसद ये है कि यूज हो रहा है। गेट का मकसद है कि डेटा आपने लेना है। पोस्ट का मकसद है आप डेटा कहीं पर पोस्ट करने जा रहे हो। डिलीट का मकसद डिलीट करोगे। ये मेन एंड पॉइंट है, लेकिन मेन एंड पॉइंट इसके आगे आ रहा होगा कि भाई स्लैश यूजर में कौन सा एंड पॉइंट जाएगा, वो आपके पास यहां पे पता लगेगा। समझ आ रही है? आपने बोला राउटर डॉट, अभी के लिए हम बोलते हैं गेट स्लैश, और ज़्यादा क्योंकि अब ज़्यादा हो जाएगा तो मसला हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर कंसोल डॉट लॉग हेलो, और इसमें आपके पास दो कीवर्ड आते हैं, रिक्वेस्ट कॉमा, ये तो हमने कल देखा था ना भाई, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब मैंने इसको भी कर दिया मॉड्यूल, क्योंकि ये भी बैठ जाएगा डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर। अब सबसे पहले इस राउटर के बाद मेरे पास ये राउटर आना चाहिए, ये जो राउटर ये आए, तो मैंने कहा भाई कॉन्स्ट यूजर राउटर इक्वल टू रिक्वायर, इसके साथ एक यूजर राउटर उसको उठा लो, और उसको उठा के मैंने यहां पे लगा दिया। सही है भाई? अब क्या है कि अब मेरा एंड पॉइंट क्या बनेगा, स्लैश यूजर में जब सर आज बाइक नहीं है तो उसने मैं यार क्या ये राउटर अब आप जैसे इसको ऊपर जा रहे हो तो ये यहाँ से उठा के ला रहा है। सही है भाई? अब हमारे पास क्या, अब हम इसको यहाँ बोल देते हैं यूजर डॉट स्लैश साइन अप के लिए। सही है भाई? अब ताकि हम एंड पॉइंट समझ सके। अब एंड पॉइंट चलेगा कैसे, स्लैश यूजर स्लैश साइन अप। सही है भाई? देखें हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, सबसे पहले एक मेन राउटर बनाया। सही है? मेन राउटर में मल्टीपल राउट्स होंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, मल्टीपल राउट्स हैं, क्योंकि अब देखो स्लैश एडमिन को एक्सेस करेगा अलग से, एडमिन का काम अलग से होगा। ये है कि मैं सब काम एक ही फाइल में ऐड करता रहूँ तो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी कल जब हमें एडिट करना होगा। अब अगर मुझे एडमिन को एडिट करना है, एडमिन में कोई चेंजिंग करनी है, तो मैं एडमिन के राउटर के पास जाऊँगा। जैसे आपने यहाँ पे दिया हुआ ना स्लैश एडमिन पे, आप एडमिन राउट्स में जाओगे। अब आप यहाँ देखोगे तो एडमिन राउट्स का एक अलग से बना होगा। एडमिन राउट्स के अंदर वो क्या क्या काम कर पाएगा वो यहाँ लिखा होगा कि भाई वो आपको रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, सब यूजर्स को देख सकता है, सब कैप्टन को देख सकता है, एक कैप्टन को बाय आईडी देख सकता है, रीसबमिट कैप्टन प्रोफाइल करा सकता है। मतलब ये सब के सब काम एडमिन के हैं, ये बाकी यूजर्स के ये काम नहीं है। अगर ये काम मैं एक ही जगह पे सबके सब लिखूं, ये भी, उसके बाद अगर आप यूज़र में जाओगे तो मल्टीपल कोड हो जाएगा ना, फिर आपको समझना मुसीबत बन जाएगी कि यार अब क्या करें। ये आप देख रहे हो, अब यूज़र्स में ये सब काम कर सकता है, सिर्फ यूज़र रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, गेट एस्टिमेट फेयर कर सकता है, एक बुक राइट कर सकता है, अपनी राइट का स्टेटस देख सकता है, कैंसिल राइट कर सकता है, गेट माई ट्रिप कर सकता है, सेंड रिव्यू, ड्राइवर को रिव्यू दे सकता है, अपने रिव्यू देख सकता है, FAQ को देख सकता है, और स्टाइप को अपने को लगा सकता है। ये सब काम यूज़र्स के हैं। अब ये काम यूज़र्स के भी मैं यहीं पर डाल दूँ, एडमिन के भी यहीं पर डाल दूँ, तो एक तो फाइल बहुत बड़ी हो गई, फिर कोड को समझना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो क्या होता है कि आपके मेन राउट्स, अब मेन राउट यहाँ पर थे कुछ मल्टीपल्स, इस ऐप के अंदर एक एडमिन था, एक हमारा यूज़र है, एक ड्राइवर है, तो 3 मेन राउट्स हैं। तो 3 अलग अलग हम लोगों ने फोल्डर जनरेट किए हैं, एडमिन राउट्स, कैप्टन राउट्स और यूजर राउट्स। ठीक है भाई? अब ये बात करते हैं, ये क्या भाई कॉमन राउट्स। कॉमन राउट्स वो होते हैं
जो हर बंदा कर रहा होता है। हर बंदा लॉग आउट करेगा, एडमिन होगा वो भी लॉग आउट करेगा, यूजर होगा वो भी लॉग आउट करेगा, और कस्टमर ड्राइवर होगा वो भी लॉग आउट करेगा। रीसेट पासवर्ड तीनों कर सकते हैं, ऐसे ही है ना भाई। तो मैं अब इस काम को मैं अलग अलग बनाऊं तो 9 बार बनेगा। रीसेट पासवर्ड अगर मुझे बनाना तो 3 बार बन गया। इसी तरह रीसेट वेरीफाई पासवर्ड 3 बार बनाया तो 6 ये बनाया। तो एक चीज़ जो आप तीनों यूज़ कर रहे हैं, तीनों लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे बने। एक चीज़ जो सिर्फ यूज़र यूज़ कर रहा है वो सिर्फ यूज़र के राउट में होनी चाहिए, जो एडमिन यूज़ कर रहा है वो एडमिन के राउट्स में होनी चाहिए। साइन अप कौन? हाँ, साइन अप करने। अहमद अब्दुल शकुर ने आपको मैसेज किया था। ये क्या है? लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, भेज दूँ अंदर। अरे गलत फाइल भेज दी। कौन सी भेजनी थी? अटेंडेंस की फाइल भेज रहे थे। अटेंडेंस की भेज। ये रीना सर, ये क्या है? बच्चों की एब्सेंट। फादर नेम भी आ गया। चलो कोड हटा देता हूँ। इन बच्चों ने फे पे नहीं करी है, ये सारे नाम आ गए इनके। मतलब ये इस महीने की नहीं पे करी। अब बोलना तो नहीं तो ये आईडी कार्ड नंबर हटा देता हूँ, सही आ जाएगा। हटा के भेजूँ? हाँ सही भाई। तो हमारे पास अब ये अब कुछ समझ आ रहा है या अभी भी ऊपर से जा रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं अलग अलग? एक्सप्रेस यहाँ पे हमने सबसे पहले रिक्वायर कर लिया एक्सप्रेस को, उसको उठा के राउटर में डाल दिया। ठीक है भाई, ये हमारे पास यूजर राउट्स हैं। जितने राउट्स हम बनाएंगे मल्टीपल हम लोग इंपोर्ट कर रहे होंगे, यूजर राउट्स, एडमिन राउट्स, जितने भी राउट्स होंगे उसको हम फिर इस तरह यूज कर रहे होंगे। राउट्स डॉट यूज स्लैश यूजर में जाकर यूजर राउट को यूज कर लो। अब हमारी एंड पॉइंट क्या जाएगा? एंड पॉइंट जाएगा स्लैश यूजर स्लैश साइन अप। ऐसे ही है ना भाई? हाँ यूजर राउट में। हाँ तो ये बिल्कुल। अब हमने एक और बनाया जिसका नाम रख दिया रीसेंट, सही है। अब क्या होगा, अब जब इसको एक्सेस करना है तो सिर्फ इसको उठाकर रीसेट, तो ये रीसेट वाला हिट होगा फंक्शन। मतलब हाँ, अब फिर अगर आपके पास ये है कि भाई यूजर राउटर में भी मल्टीपल है, तो अब आप यहाँ जाके यूजर्स के अंदर ये वाली लॉजिक लगाओगे राउटर डॉट यूज, फिर उसको बताओगे कि आगे जाके यूज हो रहा है। जहां पे ये आपने मेथड बता दिया ना, अब इससे आगे ये यूज नहीं होगा। अब एंड पॉइंट ये है, बस फाइनल एंड पॉइंट ये है। ये यहाँ पे चेंजिंग हो सकती है, हाँ इस तरह करके। और अक्सर होता नहीं है भाई, देखो आपके पास अगर यूजर है तो इससे आगे क्या, मतलब रिसेंट स्लैश आईडी तो आप इसी में लगाओगे। मतलब ऐसा होगा यूजर स्लैश रिसेट स्लैश आईडी, तो भाई एक ही चीज है ना, ये कोई अलग चीज थोड़ी है। आप यूजर के राउटर में लगा रहे होगे, तो इस तरह करके पास कर रहे होगे। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब हम इसको एक बार कॉल करके देखते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है। यहां पर जाके हमने बोला यूजर राउटर ये आ गया। यहां पे जाके फिर से हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट। क्लास पीछे हो रही है आगे हो रही है? नमाज एक मिनट बस, 2 बजे है ना, नमाज एंड कर रहा हूँ। राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, यहाँ जाके इंपोर्ट कर दिया। और यहाँ पे बोला कि राउटर के अंदर एक मेथड होगा, कौन सा, गेट का, स्लैश साइन अप पे हेलो डॉट ये दिखा देना। और इसके बाद साथ साथ हमने बोला रिसेंट डॉट सेंड कर देना रिस्पॉन्स। फर्स्ट होता है रिक्वेस्ट, सेकंड होता है रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट डॉट सेंड में हमने जाके बोल दिया हेलो। हाँ सही है, मैं देख लेता हूँ। हाँ मैं इसको एक मिनट देखता हूँ यार, एक मिनट देखता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास अब इसको हमने यहाँ पे, अब क्या है कि मुझे यहाँ पे इसको यूज करना है, इस राउटर को यहाँ पे यूज करना है। यही बहुत आसान तरीका है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, आपने यहाँ जाकर उस राउटर को यूज करा लेना है। मेन राउटर को पहले मंगा लेना है और उसको यूज करना है ऐप डॉट यूज के साथ।
ऐप डॉट यूज। यहाँ पे राउटर नहीं, यहाँ पे राउटर क्यों नहीं, क्योंकि सब काम कौन कर रहा है, ऐप कर रहा है। ऐप को बताना है कि मेन राउटर ये है, समझ आ रही है। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे राउटर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर सब काम कौन कर रहा है, ऐप कर रहा है। तो हमने यहाँ जाके सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया कॉन्स्ट मेन राउटर इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर राउटर में जाओ, राउटर के अंदर मेन राउटर में। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, ऐप डॉट यूज, और इसमें पास कर देंगे मेन राउटर। अब हम इसको कॉल करके देखते हैं। ऐप होगी एक क्रैश, ऐप डॉट राउट यूज अ मिडल वेयर फंक्शन बट गॉट, अच्छा क्योंकि ये पूरा एक मेथड लेगा ना भाई। राउटर डॉट यूज ये डायरेक्ट ऐसे ही कॉल हो रहा है मेन राउटर के अंदर। जी जी नमाज का टाइम भी हो गया, नमाज का नाम का पास करना क्या क्या भी, नमाज के बाद फ़ौरन पे करते हैं बात। सही है, सही है, कर रहे हो ना। सही है, सही है, मैं कर रहा हूँ। ऐप डॉट यूज मेन राउटर, अच्छा भाई इसको वापसी पे आके देखते हैं ये क्यों फट रहा है नमाज के बाद। अच्छा एक मिनट, इससे पहले जो लोग जिन लोगों ने अब तक फीस पे नहीं की